पाकिस्तान आर्मी का मैं हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे बहुत सारे फाइट्स में ISPR, CLS और जितने भी इदारे हैं, FCNA कमांडर हमारे जो हैं यहाँ पे, इससे पहले काशिफ साहब, अभी वाले, दोनों ने मुझे भरपूर सपोर्ट किया। काम गवर्नमेंट का है, मगर अनफॉर्चुनेटली आपको पता है गवर्नमेंट के हालात कैसे हैं, उसके मैं ज़रूर बताऊँगा कि GB गवर्नमेंट का क्या किरदार है मेरे करियर में। और इस पे जो है हमने जिनके ऊपर डिफेमेशन का केस किया है, ये पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं और नासिर टूम इनका नाम है, नासिर एजाज टूम, जो इस टाइम करंट प्रेसिडेंट है। मगर ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये बैन है, लाइफ टाइम बैन है। तो इनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी मैं आपको दूंगा जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से। उसके साथ मिस्टर जुबैर रशीद, ये इनके मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, जो कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप वगैरह में ये वैसे ही मतलब ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, और इनके ऊपर भी हमने ये सेम यही केस इनके ऊपर भी किया है। और तीसरा इनका है मिस्टर आसिम चट्ठा, कोई रेफरी है इनके पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के। तो ये तीनों जो पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन उनकी तरफ से हमने इनके ऊपर केस किया, यहाँ पे भी है, इस्लामाबाद पे भी है, तो ये इनको देना पड़ेगा। और उसके बाद या अपनी क्लियरेंस ये खुद देंगे। और उसके बाद जो प्रो ग्रीन बॉक्सिंग फेडरेशन है, इसका भी पता नहीं है कहाँ से आई है, क्या है, कहाँ पे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली 4 बंदे मिल जाते हैं, एक फेडरेशन खड़ी हो जाती है। और इनका नाम है मिस्टर राशिद मिनहास, जनरल सेक्रेटरी हैं ये पाकिस्तान प्रो ग्रीन बॉक्सिंग फेडरेशन के। इनके ऊपर भी हम लोग ने 20 करोड़ का डिफेमेशन का हमने लॉ किया, केस किया, और ये खुद जवाब देंगे। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक डॉक्यूमेंट्स हमेशा जो बात करनी चाहिए अथेंटिक करनी चाहिए, जब तक आपके पास प्रूफ नहीं हो आपको बात नहीं करनी चाहिए। ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड आप देख रहे होंगे जो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स को चलाता है, इनका एक नोटिफिकेशन है जिस पे लाइफ टाइम बैन इन लोगों ने किया है। उसमें है खालिद महमूद प्रेसिडेंट, और ये इस टाइम जो अभी प्रेसिडेंट है नासिर टूम एजाज, ये जनरल सेक्रेटरी थे। कि लाइफ टाइम बैन है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं या एक कंपेन पाकिस्तान में चला रहे हैं। और मेन की वजह से अंडर आता भी नहीं हो, तो मैं बाद में बताऊंगा, ये लाइफ टाइम बैन है। फिर सेम इसी तरह स्पोर्ट्स बोर्ड ने बहुत सारे बॉक्सर्स यहाँ से पाकिस्तान से भागे थे, आपको याद होगा जब कॉमनवेल्थ गेम्स, इंटरनेशनल गेम्स में, तो ये शायद उस लॉबिंग में ये लोग हिस्सा थे या जो भी था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मगर वो केस भी इनके ऊपर डाला हुआ है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने डाला हुआ है, मैंने नहीं डाला, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डाला हुआ है। जो मेरा हमेशा से एक ड्रीम था कि अपने GB को रिप्रेजेंट करूं, और वैसे भी मैं पाकिस्तान में मशहूर हूँ कि मैं बहुत नेशनलिस्ट स्पोर्ट्समैन हूँ, क्योंकि हमेशा से मैं अपने जोगा, अपने उसको और अपने जितने भी चीज़ें मैंने प्रमोट की। मगर अनफॉर्चुनेटली और पूरे मतलब पाकिस्तान से मुझे सपोर्ट मिलता है हर सुबह। मतलब पाकिस्तान का सबसे बड़ा चीफ मिनिस्टर सिंध है, वो मुझे स्टेट प्रोटोकॉल देता है, लेके आता है, मुझे ऑन करता है इंडिया के फाइट में। मगर अनफॉर्चुनेटली मुझे इस दफ़ा जो मेरे इलाके के बल्तिस्तान से मुझे एक ये कंपेन मेरे ऊपर चली, और मतलब सबसे वजह मुझे दुख इस बात का है कि जो सीनियर मतलब जो सहाफ़ी हैं यहाँ पे, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो उनने डायरेक्ट लगा लिए। मतलब देख रहा हूँ मैं, अचानक आया कि भाई ये, और रेफरेंस दिए। तो मतलब मुझसे ज़्यादा आप लोग को पता होगा कि कोई भी न्यूज़ अथेंटिक किए बगैर आप लोग भी मतलब नहीं लगा सकते हो। ऊपर से तो मेरा ताल्लुक भी यहाँ से, आप भी यहाँ से हो, तो आपको तो चाहिए कि मुझे ज़्यादा प्रोटेक्ट करो, मुझे ज़्यादा मुझसे आके खुद पूछो। हर बंदे के पास मेरा नंबर है, मुझसे आप कहो कि भाई क्यों, क्या मसला है, आप मुझसे अथेंटिक चीज़ें लो। वो मगर वो भी मुझे अफसोस हुआ कि 10 साल करियर के बाद आखिरी में मेरे साथ यहाँ से मेरे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने एक कंपेन चलाई, और उसके बाद जिनने मेरे सपोर्ट पे लगाया, जितने भी सोशल मीडिया में देख रहा था, कुछ मिनिस्टर्स भी थे, सारे लोग भी थे, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया।